आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में देश के महान वैज्ञानिकों को गोयल अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि सृजनात्मकता एवं नवाचार के लिए विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइंस को प्रकृति के साथ जोड़ने की आवश्यकता है तथा मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान का उपयोग होना चाहिए। वे आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में देश के महान वैज्ञानिकों के लिए आयोजित 16वें गोयल अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं तकनीकी के इस दौर में पूरी दुनिया की निगाहें भारतीयों पर है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी में पूर्ण क्षमता एवं प्रतिभा है, उसमें सिर्फ आत्मविश्वास की ही कमी है जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला एवं दीपदान प्रज्वलित कर किया गया। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के द्वारा विज्ञान में शोध को बढ़ावा दिया गया है। शोधार्थियों में जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के साथ साथ प्रश्न पूछने की आदत भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D तकनीक व डाटा तकनीक का इस्तेमाल समस्या समाधान के लिए किया जाना चाहिए। ये अवार्ड वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर मंजुला चौधरी, गोयल अवार्ड आयोजन समिति के सह अध्यक्ष प्रोफेसर SP सिंह व संयोजक डॉक्टर संजीव अरोड़ा की उपस्थिति में चयनित महान वैज्ञानिकों को पुरस्कार राशि, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने गोयल पुरस्कार अवार्ड स्मारिका का विमोचन भी किया। विश्वविद्यालय के कुलपति एवं गोयल पुरस्कारों की आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा, ये अवार्ड वैज्ञानिकों को उनके जीवन के उद्देश्यों को साकार करने एवं मानवता के लिए कल्याण में अहम योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हमें बेसिक साइंस की दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन वैज्ञानिकों ने क्रमशः अप्लाइड विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में महान योगदान दिया है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए बेसिक एवं अप्लाइड साइंस में DST से फंडिंग भी मिलती है तथा ये फंडिंग प्राप्त करने वाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश के कुछ चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि रूसा 2 के तहत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मिली है तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। प्रोफेसर सचदेवा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने शोध को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में 7 बेस्ड रिसर्च अवार्ड अभी हाल ही में घोषित किए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में शोध पेटेंट की कमेटी भी गठित की गई है तथा अब पेटेंट करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कुलपति ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के दौर में विश्वविद्यालय ने कदम बढ़ाते हुए IUMS पोर्टल को लॉन्च किया है। पारदर्शिता, वैधता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दाखिले से लेकर परीक्षा परिणाम तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में इस पोर्टल में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में विश्वविद्यालय अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दानकर्ता दिवंगत राम S गोयल के नामिनी एवं आयोजन समिति के सह अध्यक्ष प्रोफेसर SP सिंह ने कहा कि राम S गोयल साइंस नहीं पढ़ाते थे लेकिन वे साइंस की ताकत को जानते थे। उन्होंने कहा कि वे बहुत साधारण व्यक्ति थे लेकिन उनका विजन असाधारण था, मानवता के कल्याण के लिए था। उन्होंने बताया कि राम S गोयल कोई इंडस्ट्रियल नहीं थे। उन्होंने अपने संपूर्ण व्यक्तिगत धन संग्रह को विज्ञान एवं शोध को बढ़ावा देने के लिए दान में दे दिया। उन्होंने बताया कि गोयल पुरस्कारों की स्थापना 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे एक प्रवासी भारतीय स्वर्गीय राम S गोयल द्वारा की गई थी। आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने कहा कि 35 प्रख्यात वैज्ञानिक पहले ही युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों को इतने पैमाने पर सम्मानित करने वाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा ने भी सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शोध एवं तकनीक को हमेशा बढ़ावा दिया है। कार्यक्रम में मंच का संचालन डॉक्टर संगीता सैनी ने किया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य सहित शोधार्थी व विद्यार्थी मौजूद थे। गोयल अवार्ड की आयोजन समिति के सह अध्यक्ष प्रोफेसर SP सिंह ने बताया कि प्रोफेसर NK मेहरा ने जहां प्रत्यारोपण, इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोजेनेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, वहीं प्रोफेसर अजय घोष ने भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उसके अनुप्रयोगों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर श्याम सुंदर की खोज वाइसरल लीशमैनियासिस काला आजार के उपचार में अग्रणी है और उनके द्वारा इसकी दवाई भी बनाई गई है। इस दवाई
मिल्टेफोस्टिन का वर्तमान में कई देशों में काला आजार के उपचार के लिए उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रोहिणी एम गोडबोले पद्मश्री अवार्डी ने सैद्धांतिक उच्च ऊर्जा भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा उन्होंने महान भारतीय महिला वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए लीलावती की बेटियां पुस्तक का संपादन भी किया है। उन्होंने बताया कि गोयल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों को 2 लाख रुपए की राशि, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। राजीव गोयल यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2018-19 के लिए अप्लाइड साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के डॉक्टर रजनीश मिश्रा को विभिन्न बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए, सामग्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, केमिकल साइंसेज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के डॉक्टर काना एम सुरेशन के जैविक के कई क्षेत्रों में महान योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। वहीं लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी अरिड एंड ट्रॉपिक्स के डॉक्टर राजीव के वार्ष्णेय ने जीनोम अनुक्रमण में अग्रणी कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में पूसा चना की सूखा सहनशील किस्म का विकास हुआ है। प्रोफेसर संजीव अरोड़ा ने कहा कि फिजिकल साइंसेज के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती की खोज को माइक्रोफ्लूइडिक्स, नैनोफ्लूइड्स और हाइड्रोफोबिक सतहों के क्षेत्र में कई चिकित्सा उपकरणों में व्यापक अनुप्रयोग मिला है। इन सभी यंग साइंटिस्ट राजीव गोयल अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए की राशि व अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोयल अवार्ड मिलने पर वैज्ञानिक प्रोफेसर एन.के. मेहरा ने कहा कि उन्हें 100 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन ये अवार्ड पाकर वे गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रोफेसर अजय घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि पुरस्कार को अपने क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की जिम्मेदारी भी बताया। प्रोफेसर श्याम सुंदर ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सीख लेकर अन्य विश्वविद्यालयों को भी विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। प्रोफेसर रोहिणी एम गोडबोले ने कहा कि विज्ञान में भारतीय महिला वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है तथा वह इस अवार्ड को पाकर हर्षित है। राजीव गोयल यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीश मिश्रा ने कहा कि पुरस्कार एक प्रकार का उत्तरदायित्व है। डॉक्टर काना एम सुरेशन ने कहा कि यह अवार्ड उनके परिश्रम का फल है। उन्होंने विज्ञान शोध एवं प्रोत्साहन के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सराहना की। डॉक्टर राजीव के वार्ष्णेय ने ऑस्ट्रेलिया से अपने संदेश में इस अवार्ड के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का आभार प्रकट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती ने यह अवार्ड पाकर कहा कि वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा, प्रजन्य शर्मा और बंटी की रिपोर्ट। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो गोयल अवार्ड्स और राजीव गोयल अवार्ड्स जो फंक्शन हुआ, इसमें हमारे देश के जो नामी गिरामी साइंटिस्ट हैं, आईआईटी से, आईआईएससी बेंगलोर से, एम्स न्यू दिल्ली से, बीएचयू से, इस तरह के जो हमारे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, इस तरह के वैज्ञानिकों को हमने आज यहाँ पर उनकी कंट्रीब्यूशंस जो उनके फील्ड के अंदर है, जो अप्लाइड साइंसेस में है, फिजिकल साइंसेस में है, केमिकल साइंसेस के अंदर है, लाइफ साइंसेस में है, उनके लिए सम्मानित किया गया है। इनमें जो राजीव गोयल अवार्ड्स हैं, ये जो 45 ईयर्स से कम आयु वाले हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्च के फील्ड में, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। ये सभी के सभी अवार्डीज़ अपने अपने फील्ड के अंदर इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया हुआ है। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं और आज जो गोयल अवार्ड्स दिए गए हैं, उसको लेकर भी सभी अवार्डीज़ का ये मानना है कि जिस तरह से हम नोबल अवार्ड्स को जानते हैं पूरे विश्व के लेवल पे, किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित भारत के अंदर ये उसी तरह के अवार्ड्स हैं जिनकी रिकग्निशन भी जिस तरह विश्व में नोबल प्राइजेस की है, उसी तरह से गोयल अवार्ड्स की भी इस तरह की रिकग्निशन है। और जितने भी हमारे उच्च कोटि के साइंटिस्ट भारत के अंदर हैं, आज इन अवार्ड्स के लिए वो अप्लाई करते हैं। हमारी एक कमेटी है जो कि बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो करके इनका सिलेक्शन करती है और इसी तरह से उनको सिलेक्शन के बाद हम लोग सम्मानित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन अवार्ड्स के माध्यम से हम लोग अपने जो युवा हैं, जो हमारे युवा रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको हम ये मैसेज देने में कामयाब होंगे कि आने वाले समय के अंदर वो भी एक अच्छे रिसर्चर बने और अपनी रिसर्च और पेटेंट्स द्वारा वो
भारत की उन्नति में, भारत की प्रोग्रेस के अंदर अपना योगदान दे। हमारी रिसर्च इस तरह से हो जो हमारे को एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस दे पाए हमारी विभिन्न प्रॉब्लम्स का, और कॉमन मैन के प्रति जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग एड्रेस कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये अवार्ड्स अपने इस मकसद के अंदर कामयाब होंगे। जो इसके संस्थापक थे जिन्होंने एंडोमेंट इसके लिए दिया, लेट श्री राम एस गोयल जी, उनके प्रति भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है कि उनके एंडोमेंट की वजह से ये अवार्ड्स हमारी यूनिवर्सिटी ने स्थापित किए थे और आज इतने बड़े मुकाम पर ये पहुंच चुके हैं कि सब बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें अप्लाई कर इस अवार्ड को लेना चाहते हैं। तो उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इन अवार्ड्स को हम और भी ऊंचे लेवल पर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जी सर, क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं ये बताऊंगा कि इस कार्यक्रम में देश के बहुत ही चुने हुए साइंटिस्ट को अवार्ड किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। मैंने उन वैज्ञानिकों का परफॉर्मेंस, उनका कैपेबिलिटी पर पिछला रिकॉर्ड सब देखा है, तो ऐसा लगता है कि सिलेक्शन इतना अच्छा हो रहा है इन अवार्ड्स का कि ये अवार्ड्स धीरे धीरे अपने आप को देश में इतना स्थापित कर रहे हैं जिसमें बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इसे जुड़ना चाहते हैं। और एक यूनिवर्सिटी के नाते हमारा ये सबसे अच्छा लगता है कि जब हम बहुत बड़े वैज्ञानिकों को स्टूडेंट्स के सामने लाते हैं, जैसे इन सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में भी लेक्चर्स दिए, तो जब यंगर फैकल्टी या स्टूडेंट्स देखते हैं कि इन्होंने कितना काम किया तो वो इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ने के लिए और उत्सुक होते हैं। और विश्वविद्यालयों में हमारा यही प्रयास होता है कि छात्र, युवा फैकल्टी, रिसर्चर्स कैसे और आगे बढ़ते जाएं। तो इस तरह के लोग जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो एक इंस्पिरेशन देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सोमनाथ सचदेवा जी के निमंत्रण पर आकर कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कई सालों से इस कार्य को कर रही है और दिन प्रतिदिन इसका रेपुटेशन बढ़ता जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में और ज़्यादा इन रिवार्ड्स को रिकॉग्निशन मिलेगी। और साइंस को कैसे कॉमन मैन के लिए उपयोग करना चाहिए, ये सारे वैज्ञानिकों को आगे आना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली विज्ञान लोगों की समस्या सॉल्व करने के लिए है। जब तक हम लोगों की समस्या को वैज्ञानिक तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते तो विज्ञान का कार्य अधूरा रह जाता है। तो हम यही आशा करते हैं अपने देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से कि हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिटीजन्स की, और हर देश की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सेम नहीं होती, सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं, उसकी तरफ ध्यान दें और ताकि ये देश जो है इन वैज्ञानिकों का पूरा फ़ायदा उठा सके और हमारा जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, एजुकेशन में अफोर्डेबल एजुकेशन हम कैसे कर सकें, इन सब समस्या, अफोर्डेबल हेल्थ कैसे दे सकें, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें। क्योंकि किसी भी प्रजातंत्र में हर नागरिक को अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ, अफोर्डेबल जस्टिस, इन चीज़ों का अधिकार है। उस अधिकार को हम वैज्ञानिकों के माध्यम से कैसे आगे ला सकते हैं, इस तरफ और आगे काम करने के लिए लोगों को और आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अवार्ड्स उस दिशा में एक कड़ी साबित होंगे। जो आपको आज अवार्ड दिया गया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, किस आपकी जो उपलब्धि है उसको और किस खोज के लिए आपको ये? हिंदी में बोलना, हिंदी में ना? हाँ, ये गोयल अवार्ड है, ये मुझे अप्लाइड साइंसेस के लिए दिया गया। मैं सारी उम्र अपनी ज़िंदगी की काटी है एम्स के अंदर, एम्स न्यू दिल्ली में, जहाँ मैंने एक न्यू डिपार्टमेंट, न्यू स्पेशलिटी इस्टेब्लिश की थी, ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स। ये 70s की बात है, 1970s में इस तरह की कोई स्पेशलिटी इंडिया में नहीं थी और इसके आने से अब काफ़ी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने शुरू हो गए इंडिया में और काफ़ी सक्सेसफुल होने शुरू हो गए। और क्योंकि इससे हम इम्यूनोलॉजिकल बेसिस ऑफ ग्राफ्ट लॉस जो होता था उसकी समझ आने लगी, तो काफ़ी इससे सहूलियत हुई। और दूसरा मेरा इस कंपोनेंट है इम्यूनोजेनेटिक्स, जिसमें हमने बायोमार्कर्स को ढूंढा। काफ़ी डिजीज़ इंडिया में जो हैं
और उनके लिए बायोमार्कर, उनके लिए एक जेनेटिक मार्कर कि अगर वो है तो उनको पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़ हाई होती है। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को मिला के जो कंट्रीब्यूशन मैंने किया पिछले 40 साल से ज़्यादा के समय में, उसके लिए इन्होंने अवार्ड दिया। मैं इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने देखा जैसे बहुत ही इम्प्रेसिव अवार्ड सेरेमनी फंक्शन था। और ये गोयल अवार्ड जो है ओवर द इयर्स काफ़ी महानता वाला बन गया है। हमें काफ़ी अवार्ड मिले हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये मिलके मुझे काफ़ी खुशी हुई। मेरा नाम डॉक्टर NK मेहरा, नरेंद्र कुमार मेहरा, एम्स न्यू दिल्ली। चाहेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आपको अवार्ड मिला है, किस उपलब्धि के लिए आपको जो है ये अवार्ड? ये अवार्ड मुझे अपने 35 साल के कार्यकाल रिसर्च अध्ययन में मिला है और मैंने कालाजार पे काम किया है और इसके बदौलत आज कालाजार उन्मूलन होने को है। जबकि पहले हम 3 से 4 लाख मरीज हुआ करते थे एक साल में, और अब वो मरीजों की संख्या घट के 1200-1300 हो गई है। तो ये सब हुआ है क्योंकि एक हमने रेजिम निकाली, एक हमने दवा निकाली थी जिसमें एक डोज से ही कालाजार ठीक हो जाता है। पहले महीनों दवा चलती थी, 1 महीना 2 महीना भी चलती थी, अब जो है एक डोज से ठीक हो जाता है। तो ये मेरी इन्हीं उपलब्धियों के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम कहेंगे कि अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को समझें और उसको उसी पे काम करें, उसी पे रिसर्च करें। और सिर्फ साइंस पढ़ें तो रिसर्च के बिना साइंस कोई अधूरा है, तो साइंस रिसर्च जरूर करें। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने आपको सम्मानित किया है, आप किस रिसर्च के लिए, किस खोज के लिए आपको सम्मानित किया? मैं पार्टिकल फिजिक्स के थियोरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक पार्टिकल फिजिक्स में काम करती हूँ और ख़ास करके पिछले 40 सालों से ये काम कर रही हूँ। तो उसमें से आपने शायद सर्न में जिनीवा के पास लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का नाम सुना होगा, जहाँ हिग्स बोसन की डिस्कवरी हुई थी। तो उस विषय में जो थियोरेटिकल वर्क था उस संबंध में, वो हमने कुछ उसमें योगदान किया था। और वैसे भी बाकी जो था सब वो थोड़ा तांत्रिक होता है, इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन हिग्स बोसन का नाम आप सबको मालूम है, इसलिए उसका उदाहरण देना चाह रहे हैं। लेकिन इसी विषय में पिछले 4 दशकों से हम काम कर रहे हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम है रोहिणी बोडबोले। बेंगलुरु? हम बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से।